जब हम भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तब ये मानकर चलिए कि आप सभी देवताओं को अपने पास में बुला लेते हो। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो ये मानकर चलिए कि केवल एक देवता को नहीं, 33 कोटि देवताओं को आप प्रणाम कर लेते हो, उनको अपने करीब में बुला लेते हो। पहले एक नियम था, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई जानते हैं, पहले एक नियम था कि शादी की जो पत्रिका दी जाती थी, शादी की पत्रिका में घर के लड़कों का नाम नहीं लिखा जाता था। उस पत्रिका को अपन किसी को दे रहे हैं, अपने पड़ोसी को दे रहे हैं या अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं, तो उनका घर का जो बुजुर्ग होता, घर का जो बड़ा होता, पत्रिका उसके नाम से दी जाती। जैसे आपके घर में आपके ससुर हैं रामकिशन जी, आपकी सास है कमलाबाई, उनके बच्चे हैं 2-3, बेटा बेटी सब है। तो पत्रिका देने वाला जब पत्रिका देता था, पत्रिका देने वाला जब पत्रिका लिखता था, तो उसमें बच्चों के नाम नहीं लिखता था, उसमें पत्रिका के सबसे ऊपर रामकिशन, श्रीमान रामकिशन जी सापरिवार। बोलो देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? उसमें लिख दिया उनके घर का जो बड़ा व्यक्ति है उसका नाम लिख दिया श्रीमान ये और सपरिवार। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रामकिशन जी को पत्रिका लिखी है, तो रामकिशन जी के बाद उस पत्रिका में सपरिवार लिख दिया, मतलब रामकिशन जी का पूरा परिवार इस कार्यक्रम में, आयोजन में समाहित हो, इसमें आए, पधारे। जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो जो देव अधिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी जो देव हैं, पितरों के भी जो देव हैं, गंधर्वों के भी जो देव हैं, किन्नरों के भी जो देव हैं, अप्सराओं के भी जो देव हैं, पक्षियों के भी जो देव हैं, पशुओं के भी जो देव हैं, वो देव अधिदेव महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते से ही कि हे शंकर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि सारे देवताओं को एक साथ प्रणाम कर लिया।